ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अब तो अर्जुन और बड़ी दुविधा में, अब क्या करें, एक तो ये ब्राह्मण है और आताताई है। समझ गए, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आताताई वधारहणा। मम भगवान क्या कहना चाहते हैं, ममैवो भय मामनातम परिपानुशासनम वपनम द्रवणादानम स्थानानि निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधूनाम वदो नान्योस्त देहि का। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं, उसका अपमान ही उसका वध होता है। ऐसा मन में सोच के अश्वत्थामा को धक्का दे करके अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। उसके मस्तक में कोई मणि थी, वो निकाल ली। हम लोग कुछ दिन पहले, कोई आज से कोई 7-8 वर्ष पहले, बल्कि और 10 वर्ष शायद हुआ होगा, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत के आसपास कथा करने गए थे। देवास के आगे पहाड़ों में, जंगलों में कोई शिव जी का स्थान था, वहां कथा थी। तो वहां लोग कह रहे थे, महाराज जी यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को देखा गया है जो आज सामान्य मनुष्यों से बहुत लंबा है। जंगल में रहने वाले लोगों ने कई बार उसको देखा। तो लोगों की मान्यता है कि वो अश्वत्थामा है, क्योंकि अश्वत्थामा आज भी है, जीवित है। अष्ट चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम है कि नहीं? अष्ट चिरंजीवी कौन कौन है? अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमान विभीषणा कृपा परशुरामस्त सप्तैते चिरजीवना। तो मारकांडे तथाष्टम, मारकांडे जी को मिला के 8 हैं। तो सप्त चिरंजीवियों में अश्वत्थामा भी जीवित है, लेकिन उसकी वो मणि निकालने से उसको यहाँ घाव हो गया। और वो घाव लोग कहते आज भी है, उसमें से रक्त बहता रहता है, उसको आज भी उसमें पीड़ा होती है। कुलुषित कर्म करने वाला अपने आप उसका दंड पाएगा। अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाला। बाद में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। द्रौपदी की पुत्र वधू उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ पर बाण छोड़ा। उत्तरा ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तुद भयम पश्चो यत्र मृत्योः परस्परम। ठाकुर जी ने कृपा करके उसके गर्भ की रक्षा की। बाद में जब द्वारिका जाने लगे, कुंती माता ने भगवान की बड़ी भावभीनी स्तुति की। और कुंती माता की स्तुति तो अद्भुत है, कई बार हमने इस पे खूब चर्चा की है। कुंती माता ने 26 श्लोकों में स्तुति की। भगवान ने जाने का विचार ही निरस्त कर दिया, बोले आज नहीं जाएंगे, अब बाद में जाएंगे। और युद्ध भूमि में पड़े हुए पितामह भीष्म से मिलने के लिए गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, रक्त बह बह के सूख गया है, अंग अंग में बाण लगा हुआ है, और प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी? द्वारिका नाथ की। प्रभु ने मुझे वचन दिया था अंतिम समय में आऊंगा। अब मैं जब तक मेरे प्राणों को रोक के रखूंगा जब तक कि मेरे ठाकुर जी सामने ना आ जाए। पितामह भीष्म को पिताजी ने वरदान एक दे रखा था कि जब तक तुम चाहोगे नहीं तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। उसको बोलते इच्छा मृत्यु वरदान। अब आप विचार करिए कि एक कांटा हमें लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है। जब तक निकल ना जाए तब तक चैन नहीं आता। और भीष्म जी के शरीर में हजारों बाण लगे, और बाण भी ऐसे नहीं, इधर से बाण लगा पीछे निकल गया। सैकड़ों हजारों बाण बिधे हुए हैं, बाणों की ही बिस्तर बन गया, उसी पे सोए हुए हैं। सरसैया माने बाणों का बिस्तर। रक्त बह बह के सूख गया, पर इतने कष्ट में भी प्राणों को रोक रखा है तो किस लिए? ताकि मैं प्रभु का दर्शन करके अपने प्राणों को त्यागूं। आज द्वारिका नाथ पांडवों को लेकर जब वहां पहुंचे, और जैसे ही भीष्म ने देखा कि प्रभु आ रहे हैं, गदगद हो गए। उठने का तो सामर्थ्य नहीं, उठ नहीं सकते। आंखों से प्रणाम किया, आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। और जैसे ही सामने आए, हाथ जोड़ने के लिए इच्छा बहुत है, पर हाथ बाण लगे। गदगद वाणी में भीष्म कह रहे हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचन लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज
सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे भगवान मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था आप अंतिम समय आएंगे।